अपराजिता की शानदार रैंप वॉक और दमदार प्रेजेंटेशन देखकर रक्षित ने दिया करोड़ों का ऑफर। सीरियल ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा में अब रक्षित और अपराजिता की कहानी लेने वाली है एक नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अपराजिता को रोकने के लिए उसका पति बीमारी का ड्रामा करता है ताकि वह समय पर कंपटीशन में फॉर्म जमा ना कर पाए, लेकिन जैसे तैसे अपराजिता अपने पापा को मनाकर वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ईरा पहले ही अपनी मैनेजर को साफ आदेश दे चुकी होती है कि शाम 5 बजे के बाद और 100 फॉर्म पूरे होने के बाद किसी का भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में अपराजिता थोड़ी देर से पहुंचती है और ईरा जानबूझकर उसका फॉर्म लेने से मना कर देती है, लेकिन अपराजिता बड़ी चालाकी से बाकी फॉर्म्स के बीच अपना फॉर्म भी रख देती है और यह देखकर रक्षित काफी इम्प्रेस हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि इस लड़की के अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस है, इसे कंपटीशन में देखना मजेदार होगा। इसके बाद अपराजिता अपने हाथों से डिजाइन की हुई खूबसूरत साड़ियां लेकर कंपटीशन में पहुंचती है, लेकिन ईरा अब उससे जलने लगी है क्योंकि रक्षित लगातार अपराजिता की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। जैसे ही वह अपराजिता को देखता है उसके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आती है और यही बात ईरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी वजह से वह मौका पाकर अपराजिता की साड़ियों को खराब करने की कोशिश करती है, मगर अपराजिता अपनी समझदारी और टैलेंट से उसी खराब साड़ी को एक नया स्टाइल देकर रैंप पर उतर जाती है। रक्षित यह सब अपनी आंखों से देख चुका होता है कि साड़ी खराब हो गई थी, लेकिन जब वह अपराजिता को उसी साड़ी में नए अंदाज के साथ रैंप वॉक करते देखता है तो हैरान रह जाता है। फिर जजिंग पैनल में बैठे रक्षित अपराजिता से सवाल करता है कि मैंने देखा था आपकी साड़ी खराब हो चुकी थी, फिर भी आपने उसे इतने शानदार तरीके से कैरी किया, आखिर आपने यह कैसे किया? तब अपराजिता सबको समझाती है कि इस साड़ी की खासियत ही यही है कि अगर यह कहीं से खराब भी हो जाए तो इसे अलग अंदाज में पहनकर नया लुक दिया जा सकता है। वह कहती है कि कई बार महिलाएं जल्दी में साड़ी प्रेस करते वक्त उसे खराब कर देती हैं और उसी परेशानी का समाधान उसने अपनी डिजाइन में दिखाया है। अपराजिता की यह सोच और उसका कॉन्फिडेंस देखकर सभी जज काफी प्रभावित हो जाते हैं और ईरा की पूरी चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब रक्षित स्टेज पर सबके सामने बड़ा ऐलान कर देता है। जी हाँ दोस्तों, रक्षित कहता है कि वह अपराजिता के आइडिया और प्रेजेंटेशन से इतना प्रभावित हुआ है कि अपने आने वाले करोड़ों के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वह अपराजिता को देना चाहता है। इतना ही नहीं, वह कहता है कि इस नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग जल्द होगी और उसकी प्रोजेक्ट हेड सिर्फ अपराजिता होगी। यह सुनते ही ईरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए उसने खुद बहुत मेहनत की थी। तभी रक्षित मुस्कुराते हुए ईरा से पूछता है कि मैंने सही पार्टनर चुना है ना? और सबके सामने ईरा चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती और मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। उधर जब टीवी पर यह खबर अपराजिता का पति देखता है तो वह पूरी तरह चौंक जाता है। वह अपनी मां को भड़काते हुए कहता है कि जरूर इस लड़की का उस आदमी के साथ कोई रिश्ता है, तभी तो उसे इतना बड़ा ऑफर मिला है। वे गुस्से में कहता है कि अगर अपराजिता ऐसे ही बाहर घूमती रही तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। यह सब सुनकर अपराजिता की मां डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईरा अब अपराजिता की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है और वह ठान लेती है कि किसी भी हालत में अपराजिता को इस प्रोजेक्ट में सफल नहीं होने देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए प्रोजेक्ट के दौरान कैसे रक्षित और अपराजिता धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते जाएंगे।